अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछले लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे MCQs रिलेटेड कॉमर्स, जो आपकी किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर CSS, PMS, NTS, PTS, OTS एंड अदर्स एग्जामिनेशन। जो भी आप अकाउंट से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या ऑडिट से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपको ये MCQs ज़रूरत पड़ सकते हैं। और इसी किस्म के ये जो है MCQs फ्रीक्वेंटली इन टेस्ट में आते हैं। हम बता चुके थे कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे रिलेटेड हम 25 जो है वो हम MCQs डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे कि हमारा 26 नंबर MCQs का क्या होगा। जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका कि हम हर टॉपिक पे 200 तक MCQs करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं 26 नंबर पर। अगर आप देखिए 26 नंबर, अ सिस्टमैटिक वे टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। आपको सिस्टमैटिक वे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो उसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग। तो जब बुक्स को मेंटेन करने की बात है तो आप इसको किस चीज़ का नेम देते हैं? बुक कीपिंग का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बुक कीपिंग। क्यों बुक कीपिंग? अकाउंटेंसी अगर देखें तो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग में आप कहते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड आप उनसे रिजल्ट्स लेते हो, आप उनसे ट्रायल बैलेंस बनाते हो, आप उससे स्टेटमेंट लेते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। वो एक प्रोसेस है जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को चलाता है, या हम इसको अकाउंटिंग साइकिल का नेम देते हैं। तो हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अकाउंटेंसी में नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उससे रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। तो अकाउंटिंग एक आपका पूरा प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक पूरा प्रोसेस है किस चीज़ का? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का। तो हम उसमें उसको रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उसको एनालाइज भी करते हैं और उससे हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग भी करते हैं। जबकि बुक कीपिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं? मेंटेन द बुक्स। देखें टेक्निकल पॉइंट इसमें क्या है? अ सिस्टमैटिक वे टू मेंटेन द बुक्स। इसमें आपकी किसी रिपोर्टिंग का, किसी एनालिसिस का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ मेंटेन द बुक्स का नाम लिया गया है कि हम अकाउंट्स की बुक को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इसको किस चीज़ का नेम देंगे? बुक कीपिंग का नेम देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या सिस्टमैटिक वे टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नेम आ गया तो यहाँ पर आप देखें कि आप इससे रिपोर्टिंग नहीं ले रहे, सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका क्या है? एक्यूरेट आंसर बुक कीपिंग। इकोनॉमिक्स देखें तो इकोनॉमिक्स में तो हम इस तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। अगर आप ऑडिटिंग देखें तो ऑडिटिंग में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, तो इट्स मीन आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग इज योर करेक्ट आंसर। 27 पे हम चलते हैं। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड। अब देखिए हम इस दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बुक कीपिंग में क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। जबकि हमने कहा एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब आप देखिए इसमें रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, क्लासिफाइंग भी कर रहे हैं, समराइज भी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे थे, तो आपने क्या कहा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज करेक्ट आंसर, इज अप्रोप्रिएट आंसर। कास्ट अकाउंटिंग, तो कास्ट अकाउंटिंग में आप कास्ट को कैलकुलेट करते हैं, वो भी नहीं आ सकता। ऑडिटिंग में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, वो भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। और बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ आप बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसको क्लासीफाइंग नहीं करते, उसको समराइज नहीं करते। तो अकाउंटिंग इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए इन दोनों में आपको क्लियर हो गया होगा। आपको देखिए क्वेश्चन में ये भी आ सकता है और MCQs में ये भी आ सकता है। तो जब आपको क्लियर होगा तो आपको MCQs करने में ईजी होगा, आपको पता होगा कि हमने इसको कौन सा आंसर करेक्ट करना है। तो जब सिर्फ बुक कीपिंग का नेम आ जाए या सिर्फ मेंटेन ऑफ बुक्स आ जाए तो बुक कीपिंग इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपका रीडिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग का नेम आ जाए तो ये आपका क्या है? अकाउंटिंग है। इस तरह नेक्स्ट पे चलते हैं 28 पे। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर आर टर्म्ड एज। अगर हमने कुछ गुड्स सेल्स कर दी है कस्टमर पे और कस्टमर से वापस आ रही, देखिए दो चीज़ें यहाँ पे समझना ज़रूरी है। एक चीज़ है कस्टमर और एक आपका सप्लायर। जो अगर आपका सप्लायर या वेंडर है वो तो आपका जब आप रिटर्न करते हैं तो इट्स अ परचेज रिटर्न, कि आपको उसने सप्लाई किया और आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। ये कस्टमर से आ रहा है, कस्टमर मीन हमने सेल्स किया था,
तो जब हमें अपने कस्टमर से हमें गुड्स रिटर्न हो रही हैं तो ये आपके क्या है, सेल्स रिटर्न। अब देखिए परचेज रिटर्न, तो ये तो आपको सप्लायर से होगा। कस्टमर, अब देखिए कस्टमर रिटर्न तो कोई वर्ड नहीं है। सेल्स रिटर्न, क्योंकि अगर आप परचेज करते हैं तो आप परचेज को डेबिट करते हैं, और जब सेल्स करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो सेम जब रिटर्न हो रहा होता है तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। तो देखिए कस्टमर रिटर्न कभी भी नहीं होता, या परचेज होगा तो परचेज रिटर्न होगा, और सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स होगा तो सेल्स रिटर्न होगा। तो देखिए यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर है, तो जब कस्टमर हमें गुड रिटर्न कर रहा है तो इट्स मीन ये आपका क्या है, सेल्स रिटर्न। इन्वेंट्री रिटर्न भी नहीं हो सकता, ये आपका क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इसलिए कि जब आप सेल्स करते हैं तो आप सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और जब आप परचेजेस करते हैं तो आप गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो आप परचेजेस को डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न इज अ करेक्ट आंसर या एप्रोप्रिएट आंसर। इस तरह हम देखें 29 पे, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड। आपका जो मॉडर्न सिस्टम है बुक कीपिंग का, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इटैलिक सिस्टम। तो ये तो बिल्कुल आपको क्लियर है, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि जब आपने अकाउंटिंग में जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट आपने यही पढ़ना है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट मीन राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, और मॉडर्न बुक कीपिंग का सिस्टम जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ही है, जिसमें हम अकाउंट्स की बोथ साइड्स पर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हर ट्रांजैक्शन डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। तो इट्स मीन डबल एंट्री सिस्टम इज योर करेक्ट आंसर। डबल एंट्री सिस्टम, इट्स मीन ऑप्शन ए इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। इस तरह हम नेक्स्ट पे चलते हैं 30th पे। 30 MCQ है, द पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। अब देखिए दो चीजें हैं, एक सेल्स है और एक परचेज। जब हम सेल्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये पैसे हमने रिसीव करने हैं। तो देखिए अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में उसको नेम दिया जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स, और ब्रिटिश में उसको नेम दिया जाता है डेटर्स। ये डेप्टर्स नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ा जाता है डेटर्स। तो अकाउंट रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों सेम थिंग्स हैं, कि अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आप डेटर्स होगा कि ये आपने रिसीव करना है, और अगर परचेज होगा तो वो क्रेडिटर होता है, या आप उसको अकाउंट्स पेबल कहते हैं। ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में आप इसको क्रेडिटर कहते हैं और अमेरिकन में आप इसको अकाउंट्स पेबल कहते हैं। तो देखिए आप गुड्स आपने सोल्ड की हैं, तो सोल्ड मीन आपने ये पेमेंट रिसीव करनी है, तो आपका ये कौन सा आएगा, डेटर्स आएगा। अगर ये परचेज होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, फिर क्रेडिटर आ जाता, कि हमने पे करना है, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर, हमने पे करना है। और अगर आपने सेल किया तो ये आपको रिटर्न हो रहा है, तो ये आपका क्या है, डेटर्स है या अकाउंट रिसीवेबल। इट्स मीन सी इज योर करेक्ट आंसर, कि ये आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो आपने जो पेमेंट है, ये पैसे हैं या ये जो मनी है, ये आपने रिसीव करनी है। तो डेटर इज करेक्ट आंसर। अगर परचेज होता तो क्रेडिटर होता, जब सोल्ड है तो हमने पैसे रिसीव करने हैं, तो ये आपका क्या है, डेटर्स है। इस तरह के डबल एंट्री मीन्स, तो ये तो सिंपल है। ए ऑप्शन इज एंट्री इन 2 सेट्स ऑफ बुक्स, बी एंट्री ऑफ 2 एंड्स, एंट्री एट डेट्स, एंड नंबर 2 entry for 2 aspects of the transactions. It means D is correct answer. Entry in 2 sets, ये बुक्स कभी 2 बुक्स के सेट नहीं होते। Entry at 2 ends, 2 ends भी नहीं होते। Entry at 2 dates, 2 dates भी नहीं होती। Entry for 2 aspects of the transaction, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट्स में डेबिट या क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इसको किस चीज़ का नेम देते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। मीन इंटर फॉर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, दोनों एस्पेक्ट्स ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह हम चलते हैं 32 नंबर पर। डिस्काउंट रिसीव इज एन एसेट्स, नहीं हो सकता। एक्सपेंस, ये भी नहीं हो सकता। लाइबिलिटी, कतन नहीं हो सकता। रेवेन्यू इज योर करेक्ट आंसर। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट की भी 2 टाइप्स है, एक डिस्काउंट पेड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव। तो जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हो, जब आप सेल्स कर रहे होते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या है, ये आपकी रेवेन्यू है, ये आपकी इनकम है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 33 पे आते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस आर नोन एज, ऑब्लिगेशन आपकी बिजनेस की क्या हो सकती है, इट्स लाइबिलिटीज। देखें ये आपने पे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है।
कि बिजनेस ने कुछ चीज़ क्रेडिट पे ली होंगी तो आप उसकी आपने पेमेंट करनी है, इट्स योर लाइबिलिटी। जितनी भी बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं, इट्स मीन लाइबिलिटी इज़ योर करेक्ट आंसर। रेवेन्यू भी नहीं हो सकता, एक्सपेंस भी नहीं हो सकता, कोई भी ऑब्लिगेशन आपके एसेट्स भी नहीं हो सकते। So it's mean liability is your correct answer. Option A is your correct answer. 34 पे चलते हैं। 34 में आप देखिए द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड। अब देखिए इसमें भी दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जब ओनर इन्वेस्ट कर रहा होता है तो हम उसको कैपिटल का नेम देंगे, और जब वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा होगा तो हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, ड्राइंग का नेम देते हैं। तो इन्वेस्टेड बाय द ओनर हो, कोई भी चीज़ बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट कर रहा हो, वो आपका कैश इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्डिंग इन्वेस्ट कर रहा है, लैंड इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो बिजनेस का क्या कहलाता है, वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। वो ओनर के लिए क्या है, कैपिटल है। बिजनेस में तो वो आपका एसेट होगा, लेकिन आपने क्या है, सेकंड एस्पेक्ट उसका क्या होगा, कैपिटल, कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट ओनर की होगी, जो चीज़ें ओनर प्रोवाइड करेगा, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं, कैपिटल का। वो आपका कैश भी हो सकता है, वो आपका बिल्डिंग की सूरत में भी हो सकता है, वो आपका लैंड की सूरत में भी हो सकता है, मशीनरी की सूरत में भी हो सकता है। तो जो इन्वेस्टेड बाय ओनर होगा वो आपका क्या है, प्रोप्राइटर या ओनर होगा वो आपका क्या है, कैपिटल। सो कैपिटल इज योर करेक्ट आंसर। बिजनेस भी नहीं हो सकता, ड्राइंग में बता चुका कि जब वो विड्रॉ करेगा, बिजनेस से जो पैसे लेके जाएगा वो आपका क्या है, वो आपका ड्राइंग है, फॉर हिज पर्सनल यूज़, नॉट फॉर बिजनेस यूज़। बिजनेस पर्सनल यूज़ के लिए जब वो विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग है। सो कैपिटल ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 35 गुड्स रिटर्न टू सप्लायर आर नोन एज। अब देखिए गुड रिटर्न टू सप्लायर है। इससे पहले अगर आप देखें तो हमने क्या कहा था, गुड रिटर्न टू कस्टमर, गुड रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। हमें कस्टमर से रिटर्न हो रहा था तो उसको हमने किस चीज़ का नेम दिया था, उसमें हमने उसको सेल्स रिटर्न का नेम दिया था। कि देखिए कस्टमर से जब रिटर्न हो रहा था तो ये आपका क्या है, सेल्स रिटर्न का। मैंने आपको उस वक्त भी बताया, इससे पहले भी मैं बता चुका कि सेल्स और परचेज दो चीज़ें हैं। अगर कस्टमर है तो फिर सेल्स रिटर्न होगा, और अगर आपका सप्लायर है तो आपको किस चीज़ का नेम देते हैं, वो आपका नेम आपका आ जाएगा परचेज रिटर्न का। तो देखिए जब भी आप गुड परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, इट्स मीन जब आप रिटर्न भी करेंगे तो आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए मर्चेंडाइज रिटर्न कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब भी आप गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज कर रहे होते हैं तो आप परचेज को डेबिट करते हैं। तो जब आप रिटर्न भी करेंगे तो आप किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न दोनों सेम है। और आप इसी तरह परचेज रिटर्न को परचेज आउटवर्ड भी कह सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। जैसे आप परचेज रिटर्न कहते हैं, इसी तरह आप रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। इसी तरह सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं, कि जो रिटर्न जो चीज़ हमने सेल की थी वो हमें जब वापस आ रही हैं तो वो आपकी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड हैं, और जो आप वापस कर रहे हैं वो परचेज रिटर्न या परचेज आउटवर्ड हो सकती हैं। तो देखिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह इसके नेक्स्ट जो 10 MCQs हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।